डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं जो है आपको वो एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको क्लास 10th का मैथ जो है पढ़ा रहा हूं, जिसका जो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ये वीडियो आपको हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर यूट्यूब पर सर्च करें गंगा पार जंक्शन और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट जो है इसकी अलग से एक बनी है कि क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर हमारे सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4, जिसका ये प्रश्न नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। निम्नलिखित यानी जो ये संख्याएं दी गई हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये तो पहले से ज्ञात है। तो ये जो है 1.4 एक्सरसाइज का प्रश्न जो 1 है दिया गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, जैसे यही सवाल आ जाए हम आपसे पूछे कि ये शांत है या अशांत है, तो पहले तो आप शांत और अशांत के बारे में। शांत वो होता है यानी जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे किसी भी संख्या का हम भाग दें, यानी ये है 13/3125। अब हम 3125 का अगर 13 में भाग दें और ये 13 जो है कभी भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, कभी भी, जरूरी नहीं एक ही बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो जो है ये संख्या जो है वो शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा उसे हम कहेंगे शांत है। और ये है संख्या, कोई भी यही संख्या कभी भी इसका हम भाग देते जाएं, चाहे 1 अंक तक, 2 अंक तक, 10 अंक तक, 20 अंक तक, कभी भी ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी और ऐसे चलता चला जाएगा, तो उसे जो है हम कहते हैं अशांत आवर्ती। तो शांत और अशांत के विषय में जो है आप लोग समझ गए होंगे। यानी किसी भी संख्या का हमें भाग देना है, जैसे अगर कोई ये परिमेय संख्या हमने ली 4/5, 5 का हमें भाग देना है, तो 5 का अगर हम भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, पहले हमने लगाया दशमलव, 0 हो जाएगा, 5 8 40, पूरा विभाजित हो गया। तो ये 4/5 जो हमारी परिमेय संख्या ये कैसी है? शांत है। कैसी है? शांत है। अब हमने अगर ले लिया है 2/3, इसे देखना है, तो 3 का भाग अगर हम देते हैं तो देखो पहले तो हम लगाएंगे दशमलव, लगा लिया, 20 हो जाएगा, तिछाक 18, फिर 2 बचेंगे, फिर ऐसे तिछाक 18, तिछाक 18, तिछाक 18, यानी कभी भी ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या जो 2/3 है ये कैसी है? अशांत आवर्ती। तो जो संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो शांत, और जो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। अब इसके बारे में आप जान चुके हैं, कैसे निकालते हैं? भाग देकर आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, यानी भाग देते हैं हर का भाग अंश में। आपको पता ही है कि अगर भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो शांत है, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होगी वो अशांत आवर्ती है। लेकिन आप ध्यान से देखें, अपने सवाल में दिया गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी विभाजन भाग नहीं देंगे, लंबी प्रक्रिया यानी लंबी प्रक्रिया भी नहीं करेंगे, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी हमें भाग नहीं देना है, लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, उसके बिना बताइए ये शांत है या नहीं है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान से देखते जाए, समझते जाए, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। और जो है आप कभी भी ऐसे सवालों को नहीं भूलेंगे। कभी भी जो है आपको कोई भी पूछे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए या बिना भाग दिए हुए बताएंगे कि कोई भी संख्या ये शांत है या अशांत है, आपको भाग नहीं देना है, तो कैसे बताएंगे? तो आप देखो, समझते रहें, आपको समझ में आएगा। तो देखिए जैसे हमने ले लिया है, फर्स्ट आपका सवाल दिया गया है 13/3125, 13/3125। अब इसे ये देखना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो उन्होंने बताया 3125 का 13 में भाग देंगे, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो शांत है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो अशांत है। लेकिन आपके सवाल में कहा गया है जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हर जो है, कोई भी संख्या है उसका हर देखें, हर के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, हर के
अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए करते हैं, हर जैसे है 3125, 3125, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। कर दो गुणनखंड, 2 से तो कटेगा नहीं, आपको मालूम है भाज्यता के नियम। 3 के लिए 3 1 4 और 2 6 और 5 11, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी संख्याओं का योग जो है आपस में अगर योगफल उसका 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो फिर लास्ट में 5 है, 3 से नहीं अगर कट रहा है तो फिर वो संख्या 5 से कटेगी। 5 छक्का 30, 1 बचा है, 5 दूनी 10, 2 बचे हैं, 5 25, फिर काट दो 5 से, 5 एकन 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 2 बचेंगे, 5 25, फिर काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर काटेंगे 5 25 और फिर काटेंगे 5 एकन 5। ये जो है हमने हर के अभाज्य गुणनखंड कर लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर के गुणनखंड करने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने हर जो है 3125 यानी 3125 उसके गुणनखंड कर लिए हैं। अब गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है, अगर संख्या के गुणनखंड आपको देखना है कि अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड जो है वो भाग नहीं देना है तो उसके लिए नियम है, तो 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं तो वो संख्या जो है वो शांत होगी। यानी 2 की पावर n और 5 की पावर n, और m और n जो है ये पूर्णांक है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं m और n की जगह पर। यानी 2 की घात और 5 की घात के रूप में अलग अगर हर के जो है उसके गुणनखंड हैं तो वो जो संख्या है वो शांत होगी। आपको यहाँ से याद रखना है, या सिर्फ 2 की घात में हो कोई संख्या हो, या सिर्फ 2 की घात में हो, या कोई संख्या सिर्फ 5 की घात में हो। अगर सिर्फ 2 से कट रही है पूरी संख्या यानी 2 के घात में है तब भी वो शांत है, या पूरी संख्या 5 से कट रही है 5 के घात के रूप में है तब भी वो शांत है, या 2 और 5 दोनों से कट रही है तब भी वो शांत है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वो किसी अन्य से कट रही है, माना 3 7 किसी अन्य से कट रही है तो वो संख्या शांत नहीं है। और यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि यह जरूरी नहीं कि कोई संख्या पूरी ही 3 से कटे तो वो शांत नहीं है, या पूरी ही 7 से कटे तो वो शांत नहीं है, जरूरी नहीं। आप जो है 2 से काटते जाओ, बीच में कहीं एक जगह भी 3 से कट गया, एक जगह भी 7 से कट गया, यानी 2 और 5 को छोड़कर किसी एक जगह भी अगर किसी अन्य अंक से कट गया तो वो संख्या जो है वो शांत नहीं है। तो देखो यहाँ से आप जो है ध्यान से देख रहे होंगे, इसके जो हमने 3125 यानी 3125 के जब गुणनखंड किए तो ये पूरा विभाजित हुआ है 5 से हुआ है, तो यानी ये संख्या हमारी शांत है। और बस आपको यही करना है, सिर्फ लिख दो, यहाँ पर लिखना, क्या लिखना है पहले तो लिख दो, या नीचे लिख देते हैं सही है, या यहाँ पर लगा दो जहाँ जगह है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सही से देखो, लिख दो 3125 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं देखो, 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 बार 5 से कटा है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 4 5 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें, इसके हमने देखो अभाज्य गुणनखंड किए हैं जो 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर n के रूप के हैं, यानी n की जगह 5 है तो 5 की जगह 5 है ही, और जो n 5 की पावर n होता है तो n की जगह क्या है 5, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो बस लिख दो क्योंकि या चूंकि, चूंकि यह गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप ये प्रश्न जो है आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया आपको, इसमें भाग तो देना नहीं है। जो संख्या है उसके आप हर में देखेंगे, हर में जो भी संख्या है उसके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर गुणनखंड देखेंगे या तो 2 की घात m यानी 2 के घात में होने चाहिए,
या 5 की घात में होने चाहिए, या 2 और 5 दोनों की घात में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अगर अंक है, 3, 7, 11 कुछ भी है, तो वो संख्या जो है वो शांत नहीं होगी, अशांत होगी। देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दिया गया है, ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अपने गणित में भी देख सकते हैं। सेकेंड है 17/8, 17/8। अब यहां से जो है 8 भाग भी देकर आप देख सकते हैं, बहुत सरल है, क्योंकि जल्दी चला जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 एक 8 और 8 पंचे 40। लेकिन वही सवाल ने कहा है भाग नहीं देना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हर हमारा है 8, इसके कर लो गुणनखंड। तो 2 चक्कू शायद 8 होते हैं, और 2 दूनी 4, और जो 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 भी होता होगा, होता है। तो यहाँ लिख लो 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखो 2 की पावर m के रूप में है, तो बस यहाँ पे लिख दो। चूंकि यहाँ हर के गुणनखंड, या ऐसे लिख दो, चूंकि यह गुणनखंड 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो आई होप ये दोनों जो है प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। जो प्रश्न नंबर 1 के ये 2 पार्ट दिए गए, फर्स्ट और सेकंड, ये आपको समझ में आ गए होंगे। जब ये समझ में आ गए तो देखते हैं थर्ड दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 64/455, 64/455। तो लिख लो थर्ड। थर्ड आपका दिया गया है 64/455। अब वही करना है, ये देखना है कि ये शांत है या नहीं है। तो उसके लिए हमने बताया कि जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो ये 2 से कटेगा नहीं, 5 5 10 4 14, 3 से कटेगा नहीं, तो फिर ये 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 नेम शायद 45, और 5 एकन 5, 7 से काटेंगे तो ये 13 7 91, और ये काटेंगे 13 एकन 13। यही गुणनखंड हो गए इसके गुणनखंड यही होंगे। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ हर के गुणनखंड, या यहाँ पर लिख दो 455 के अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो यहाँ पर आप कहो कि ये 5 आया है तो इसलिए ये शांत है। हमने आपको बताया है कि 5 आए तो 2 आए, अगर उसके बीच में कोई भी अंक आ गया है तो वो शांत नहीं होगा। या तो टोटल 5 से ही कोई संख्या कटे, या तो टोटल 5 से, या टोटल 2 से, या 2 और 5 से। इसके अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ लिख दो चूंकि इसके या यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 2 5 की पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। इसलिए जो है यह अशांत आवर्ती है, या लिख सकते हैं इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती
होगा। समझ में आया है? मैं तो आपसे यही आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है बताएं अवश्य समझ में आया है या नहीं, जिससे हमें पता लगे कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। नहीं समझ में आया है तो मैं कोशिश फिर करूंगा आपको समझाने की। वैसे मैं आप पूरी कोशिश करता हूं कि आप जो है समझ जाएंगे। इसी टाइप से आपको आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं करूंगा। आप धीमे धीमे समझते जाएं, जो भी मैं करता हूं देखते जाएं, क्या लिखता हूं क्या बोलता हूं। सही से अगर ध्यान देंगे तो आप 101% जो है वो समझ जाएंगे। अब देखो चौथा, जो आप फोर्थ संख्या दी गई है, क्या दी गई है? 15/1600। जैसा कि आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, दी गई है। अब यहां से आपको क्या करना है, हमने बताया है। यहां से आपको करना है हर के अभाज्य गुणनखंड। तो ये 1600 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 0 है, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16 होते हैं। 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 55 25 और 5 एकन 5। ये गुणनखंड आपको समझ में आया? हमने थोड़ा जल्दी में कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये गुणनखंड जो है वो आपने कक्षा 4-5 में पढ़े होंगे। बहुत छोटी सी बात है, जो आपने पढ़े होंगे तो आप हम कितनी भी जल्दी गुणनखंड करें आपको समझ में आ जाएगा। तो बस यहाँ से पहले लिखेंगे 1600 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो 1 2 3 4 5 6 बार 2 से कटा है तो रख लो, 6 बार 2 हो गया। अब 2 बार कटा है 5 से, या इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। आप जब लिख सकते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि देखो इसके जो गुणनखंड हुए हैं वो 2 की पावर यम और 5 की पावर यन के रूप के हैं, है क्योंकि यम की जगह पर है 6 और यन की जगह पर है 2। बस लिख दो यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर यम इंटू 5 की पावर यन के रूप में है, रूप में है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत। आई होप ये भी जो है भाग इसका, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो है भाग दिया गया नेक्स्ट, यानी 5वां का अगला दिया गया 29/343। 29/343 ये संख्या दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है और बताया है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए, बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया किए हुए जो है ये ज्ञात करना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम आपको बताते हैं आपको क्या करने हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये तो आपको मालूम है 7 का घन है, तो ये 7 से कटेगा, 7 चक्कू 28 और 7 ने 63, फिर 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49 तो 7 एकन 7। तो यहाँ 343 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर इसे लिखना चाहो तो 7 की पावर 3 कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 2 और 5 नहीं है, 7 आ गया है, तो बस आपको वही लिखना है, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर यम इंटू 5 की पावर यन के रूप में नहीं है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि 29/343 और बताया कि यहाँ पर हर के जो है अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 343 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो वो 7 से विभाजित हुआ है और 7 यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में जो है इसके गुणनखंड नहीं है। तो इसका जो है वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। देखते हैं, 5 बता चुके हैं। इसका जो अगला भाग है 6वां, देखो दिया गया है 23/2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2। अब यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, देखो जो हर के गुणनखंड दिए गए हैं वो पहले ही से गुणनखंड है, यानी जो हर में संख्या है वो पहले ही से गुणनखंड के रूप में है। यहाँ पर जो है हर के जो गुणनखंड है वो पहले ही से गुणनखंड का रूप में है, तो हर में संख्या दी गई है, आप देख सकते हैं। और जो गुणनखंड है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। तो यहाँ लिख सकते हैं, या लिखो कि हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यही तो है, आप देख रहे होंगे 2 और 5 के रूप में है, तो बस लिख दो। चूंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है 7th, दिया गया है कि 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो हर में संख्या है वो जो है ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में रखी है। इसमें जो है हर के गुणनखंड नहीं करने हैं, क्योंकि पहले ही से जो है वो ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में रखी है। तो बस यहाँ पर चाहे ये लाइन लिखो कि हर के गुणनखंड बराबर, या डायरेक्ट लिख दो चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं, और समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। ये जो है आपसे हमारा कहना है, जरूर बताएंगे हमें, तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हम कैसे समझ सकेंगे कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। हम तो पढ़ाते रहेंगे, हम सोचते हैं कि आपको समझ में आता है, वो आप हमें जब बताएंगे नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। जब आप बताएंगे कि सर आप तेज पढ़ाते हैं या सर आप समझाते नहीं हैं या हमें समझ, तभी जो है हम बदलाव करेंगे। तो नेक्स्ट दिया गया है कि 6/15 यानी 6/15। तो इसके वही करने हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो पहले तो ये संख्या अभी विभाजित हो रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 3 दूनी 6 और 5 15 यानी 2/5 विभाजित हो रही है। सही है, ज़्यादातर जो है मैं बताया था कि
परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में होती है, जहाँ पी और क्यू जो है सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, और उसके बाद जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या की यह परिभाषा होती है। परिमेय संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप में होती है, जहाँ पी और क्यू जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी पी और क्यू के बीच में जो है वो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसमें अभी उभयनिष्ठ गुणनखंड था 3, तो 3 से हमने इसे विभाजित कर दिया, ये 2/5 के रूप में आ गया। अब जब 2/5 के रूप में आया है तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से अब इसके हर कितना है 5, और उसके 5 के गुणनखंड क्या करेंगे, वो तो 5 ही रहेगा, यानी 1 से कट सकता है 5 से, 1 का कोई महत्व है ही नहीं, तो 5 किससे कटेगा 5 से। तो हर के यहाँ से लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, क्यों गुणनखंड आपको करने नहीं है, हर के अभाज्य गुणनखंड 5 पावर n के रूप में है। अब यहाँ n का मान कितना है, n का मान 1 है, क्योंकि 5 के ऊपर कुछ भी घात नहीं है तो कितनी है 1 है। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 5 पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, कैसा होगा, शांत। तो आई होप ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, जो इसका 9वां भाग है, दिया है कि 35/50। तो ये भी देखो अभी विभाजित हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 5 से, 5 सत्ते शायद 35 होते हैं, 5.50, तो यह आ जाएगा 7/10। अब हमें करने हैं हर के अभाज्य गुणनखंड, तो हर में है 10, 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 एकन 5। तो यहाँ पर अगर हम लिखे हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हम लिख सकते हैं 10 के, हर में तो 10 ही तो है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 5, या लिख सकते हैं 10 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 5। अब बस वही लाइन लिख दो, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, अपनी भाषा में आपको लिखना है, ये कोई रटना नहीं है, गुणनखंड 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप में है। यहाँ m की जगह भी 1 है और n की जगह भी 1 है, क्योंकि 2 की घात भी 1 है, 5 की घात भी 1 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है इसका प्रश्न नंबर 1 का लास्ट भाग, यानी इसमें जो है 10 भाग थे, तो लास्ट यानी जो 10वां भाग है वो दिया गया है 27/210, 27/210। तो इसके जो है आप गुणनखंड कर लीजिए। देखो पहले तो अभी किसी से विभाजित तो नहीं होता है, अगर विभाजित होता है तो काट देंगे, यहाँ पर देख लो, अगर ये हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, किसी से नहीं विभाजित होगा, किसी से भी विभाजित नहीं। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा डाउट है, डाउट ये है कि ये संख्या जो है यहाँ पर शायद 77/210 है, 77/210 है। अब देखो हम दोनों बता देते हैं, अगर ये है तो ये विभाजित तो होगा नहीं, 3 सत्ते 21 देखो हो जाएगा, 3 नेम 27 और ये 3 सत्ते 21, 70 बचेंगे, तो ये हो गया 9/70। अब तो विभाजित होगा नहीं। यहाँ से अगर देखो हम ये 70 हर कितना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2,
ये हो जाएगा 35 और ये करेंगे 5 सत्ते 35 और ये 7 से काटेंगे तो यहाँ जो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर कितना है 70, तो यहाँ पर लिख दो 70 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 5 × 7, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 7 आ गया है तो बस वहीं लिख दो, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ये डाउट है कि ये 27 है या 77, हमने 27 से आपको बता दिया, ये आया है अगर 27 से, आप अपनी बुक में देख सकते हैं और देख के हमें कमेंट में बताइएगा अवश्य कि यहाँ पर 27 है या 77 है। हमारी बुक में जो है यहाँ पर 27 लिखे हैं और थोड़ा मिटा जैसा है, ये जो है साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें जो है वहाँ पर प्रिंट सही से नहीं हो पाया है, दिखाई नहीं दे रहा है। 7 ये तो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये 2 है या 7 है, ये तो 7 साफ दिखाई दे रहे हैं हमारी बुक में, यहाँ पर नहीं साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे ये समझ में नहीं आता है 77 है या 27 है। हमने आपको 27 से बता दिया ये आएगा। अब 77 ले लेते हैं, हमने मान लिया कि है 77/210। आप अपनी बुक में देखेंगे क्या है और कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। अगर 77 है तो ये काट दो, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 या 21, तो ये आ जाएगा 11/30। अब यहाँ पर हर कितना है 30, उसका हर था 70, तो यहाँ पर अब जो है 30 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 पंचे 10, ये काटेंगे, फिर 3 से 3 15 और 5 एकन 5, तो ये लिख सकते हैं 30 के गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 3 × 5। बस यहाँ पर लिख दो, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप 27 लें, यहाँ पर साफ नहीं हमारी बुक में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर 27 लेते हैं तब भी हमने हल किया है, अशांत आवर्ती ही आ रहा है। अगर यहाँ पर 77 लेते हैं तब भी आपको हल करके दिखाया है, वो अशांत आवर्ती ही आ रहा है। तो आप अपनी बुक में देखेंगे और कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे यहाँ पर 27 है या 77 है, जो कि हम जो दोबारा आपको ये जो है अपने मैथ में भी हम वहाँ पर सुधार के 77 सही से कर लेंगे, क्योंकि ये 7 में दिखाई दे रहे हैं लेकिन 2 की जगह साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या है। तो आई होप ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे सभी। अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, ये आपने कैसे कर दिया है। तो हम अगले वीडियो में फिर जो है इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो बना देंगे और आप तक पहुँचाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो है आज हम इतने ही आपको बताएंगे। इसका जो है प्रश्न नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। और जो है कल मैं आपको बताऊंगा यही क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 और इसका प्रश्न नंबर 2। तो जुड़े रहें हमारे साथ सभी लोग और हमारे चैनल गंगा पर जंक्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे या जब भी हम अपने चैनल पर लाइव आएंगे तो आपके पास तुरंत जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।